ओम शांति। आज 2 जून 2025 बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरानदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आते, इसका ज्ञान दूरानदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरानदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ये ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो वह कहाँ भी हो, साथ हो। याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में हैं। तब बाबा ने कहा, जो बच्चे याद में रहते हैं वे सदैव साथ हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता तब कहते हैं राजा विकर्म का संवत। वह विकर्माजीत और वह विकर्मी। अभी तुम विकर्माजीत बन रहे हो, फिर तुम विकर्मी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी हैं। किसको भी अपने धर्म का पता नहीं। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तब बाबा ने कहा, क्या देवी देवताएं ये जानते हैं वहां? जैसे तुम समझते हो कि हम हिंदू धर्म के हैं और कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे क्या वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं? विचार की बात है ना। वहां दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहां बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए फिर अलग अलग नाम रखे हैं। बाबा कहते, वहां तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार ही नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को नहीं कहा जाता। पतित होने कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहां ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहां तो और धर्म की कोई बात ही नहीं, है ही एक धर्म। ये भी बच्चों को समझाया है। ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ नहीं रहता, बाबा कहते ये भी रॉन्ग हो जाता। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी। अभी बाप समझाते सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहेंगे। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं।
अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा की जाती है। अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं, वह तो निराकार है ना। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती नहीं, तब क्या है। तो बाबा कहते तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते, जिसका नाम रूप नहीं, तब बाबा कहते फिर क्या है जिस पर फूल चढ़ाते। पहले पहले पूजा उनकी होती, मंदिर भी उनके बनते, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की वे सर्विस करते हैं। तब बाबा कहते अभी तुम जानते हो मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। ये नॉलेज सिवाय बाप के तो कोई दे न सके। तो बाबा कहते अभी बाप तुम्हें समझा रहे हैं तो तुम्हें भी समझाना चाहिए। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते, वे नेति नेति करते गए। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाते बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। ये भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सत्युग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद भगवानु वाच कहा जाता है। अब श्री कौन ठहरे, तब बाबा कहते पूछो श्री कौन। जो बाप के सन्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। तब बाबा कहते कौन श्री। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े वह भी अपने ऊपर रखा दिए। ये सब हैं रेजगारी बातें। तब बाबा कहते विस्तार की बातें। फिर भी बाप कहते बच्चों एक बात को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। आत्मा वह तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते, माया के तूफान आते, तुम बाप की याद में रहो। बाबा कहते तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार ये जानते, तुम बच्चों की बुद्धि में है। हमने ही पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। ये सब फिर डिटेल की बातें हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते कहने में 1 सेकंड। तब बाबा कहते देखो कितने वर्षों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, समझाने में कितना समय लग जाता है। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी हैं बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ।
ऐसे नहीं कहते बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सत्युग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं क्या हम अछूत हैं? अरे तुम खुद ही कहते हो ना पतित तो सब है ना। तो बाबा कहते तुम कहते भी हो हम पतित हैं, ये देवताएं पावन है, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े ही है। तो बाबा कहते लेकिन इसको जहर समझते नहीं। जैसे अमली अमल बिगर रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगर रह नहीं सकता। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को फिर मरने का डर नहीं रहता। कहां भी बॉम्ब ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। गायन भी है मूसलों की लड़ाई लगी। राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ ये पढ़ते थे कि पेट से मूसल निकाले, फिर ये किया। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। कोई पहाड़ों पर जाकर नहीं गल गए। तब बाबा कहते अभी तुम समझते हो। तुम अभी ये पुरानी जूती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। कहते हो ना पुरानी जूती छोड़ नई लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं भक्ति मार्ग के लिए। तब बाबा के तो देखो भक्ति मार्ग में कितने मंदिर आदि बनाते भक्ति के लिए। नाम भी बहुत रख दिए हैं। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं। तब शिव बाबा कहते अभी तुम जानते हो। शिव बाबा तुम्हें समझाते, लक्ष्मी नारायण आदि जो भी वे भी अभी पढ़ रहे हैं और शिव बाबा अभी हमें पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह भी अभी खुद बन रहे हैं हम। ये ज्ञान बुद्धि में सिमरण करते रहो और औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते। बाबा कहते जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं, याद की तो धारणा है ना। बाप को याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती, माना जो ज्ञान नहीं सुना सकते, तो यहाँ बैठ सिमरण करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। तब बाबा कहते मधुबन में आते हो तो यहाँ मंथन करो, यहाँ तो कोई झंझट नहीं, सिमरण करो। घर में तो बाल बच्चे आदि का वातावरण देख वे नशा गुम हो जाता। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है? बाबा ने पूछा क्या कंठ करना है? तुम्हें बाप को याद करना है। तुम कहते भी हो बाबा ये बिल्कुल नई चीज है, ये एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी ऐसे सिखाया था और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो न सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हमने अवतार लिया है, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते।
परंतु गाया हुआ है सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था, अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते। हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाबा ने यह भी समझाया, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया वह है ब्रह्मा। बिरादरियां होती हैं ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती। अभी दूरंदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाते हैं। जो दूरदेशी बाप वे दूरांदेशी है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का सिमरण है, सारे चक्र की स्मृति। तुम जानते हो आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले देवता। तब बाबा कहते फिर अभी ब्राह्मण। अब यह बातें सिवाय बाप के तो और कोई समझा न सके। इनको कहा जाता दूरान देश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं, पराए देश पराए राज्य में। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है, श्री कृष्ण थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही देते। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा राज्य देते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता, अभी हद के वर्षे सब पूरे होते। सत्युग में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। तब बाबा कहते वहां ये स्मृति नहीं रहेगी। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं, हमारा भी पार्ट बजाते बजाते ये पुराना चोला फिर पुराना हो गया तो फिर छोड़ जाते। बाबा कहते पार्ट बजाते बजाते अभी ये चोला पुराना हुआ, अब बुद्धि में है, अब इसे छोड़ना है। तुम बच्चे अभी सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम भी ब्रह्मरी हो। बाबा कहते तुम्हें ही ब्रह्मरी कहा जाता। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हें कहा जाता है कीड़ों को ले आकर बैठ, ये ज्ञान की भू भू करो। ब्रह्मरी भी भू भू करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं और कोई मर जाते हैं। मिसाल सब ये अभी के हैं। तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रत्न कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जूती में जरा भी ममत्व ना रहे। दूसरी पॉइंट, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान है आज का,
अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल हैं। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक ही संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन है आज का, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अब है अव्यक्त इशारा। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ ना हो, जो ऐसा पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए। हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए। देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।